नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पार एजुकेशन में। दोस्तों, आज की न्यूज़पेपर में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो छपा हुआ है और यह खासकर विद्यापीठ के जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको लेकर और जो एग्ज़ाम से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हैं उसको लेकर भी इस न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज़ जो है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ छपा हुआ है। तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से क्या खबर निकल के आती है। तो देखिए, लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में भी सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दिया गया है। जैसा कि आप लोगों का एडमिशन भी इस बार जो ग्रेजुएशन स्तर पर जो आपका एडमिशन हुआ है बीए बीएससी बीकॉम में, वह सेमेस्टर प्रणाली के आधार पर ही किया गया है और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो भी सेमेस्टर के आधारित ही एग्ज़ाम कराया जाएगा। ऐसे में इस बार स्नातक प्रथम खंड में हर विषय की एक पेपर की परीक्षा होगी। पहले हर विषय के 2 या 3 पेपर होते थे। अब देखिए, जो बीए बीएससी में पहले पढ़ा होगा, अगर आप उनसे जानकारी लेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले एक सब्जेक्ट के 2 या 3 पेपर हो जाते थे, है ना। जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का एक जो है एक प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, 2 प्रश्न पत्र हो जाते थे। सब्जेक्ट एक ही है लेकिन प्रश्न पत्र आपके बढ़ गए, 2 या 3 पेपर हो जाते थे। इसी तरह बीएससी के भी जो सब्जेक्ट होते थे उनमें भी 2 या 3 पेपर करा दिया जाता था। लेकिन इस बार से क्या किया जाएगा कि एक सब्जेक्ट का एक ही पेपर कराया जाएगा। आप समझ रहे हैं? जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का केवल एक पेपर होगा, जियोग्राफी है तो उसका एक पेपर होगा। इसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका केवल एक ही पेपर होगा। हालांकि जो बीकॉम वगैरह के कोर्सेज थे उनमें पहले भी एक पेपर होता था और अभी भी एक पेपर ही कराया जाएगा। तो ये जो है आप समझ सकते हैं कि अब इस बार जो है 2-3 पेपर नहीं होगा बल्कि एक ही पेपर होगा। तो यहाँ पर आपको जो 2-3 पेपर के जितने भी मटेरियल थे, जितना भी कोर्स कंटेंट था, वो सब आपका एक ही पेपर में हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसके अलावा देखिए, लिखा हुआ है कि स्नातक व स्नातकोत्तर प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं फरवरी के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित हैं। फिलहाल ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 2 फरवरी निर्धारित है। अब देखिए, यहाँ पे एक जानकारी मिल रही है कि जो आपका एग्ज़ाम है, चाहे वो पीजी का हो चाहे यूजी कोर्सेज का हो, वो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी के सेकेंड वीक में प्रस्तावित है। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको जानकारी दिया है कि 15 फरवरी के बाद से आपके एग्जामिनेशन शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि अभी ये प्रपोज्ड है, इस पर अंतिम रूप से कुछ भी निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए आप इसे फाइनल मत मानिएगा। लेकिन जो प्रपोज्ड है वो तो यही डेट आ रहा है, तो आपको अपनी जो पढ़ाई करनी है वो इसी डेट को मानकर करना है कि हाँ, मेरा एग्ज़ाम जो है 15 फरवरी के बाद कभी भी शुरू हो सकता है। आप लोग उसी हिसाब से स्टडी करिए। अब एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का डेट आपको पता ही है कि 2 फरवरी लास्ट डेट है, लेकिन इसमें भी बीए बीएससी बीकॉम का जो है एग्ज़ाम फॉर्म का डेट नहीं आया है। उस पर मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाया है और आपको इसमें भी जानकारी दे दूं कि जो एग्ज़ाम फॉर्म जो बीए बीएससी बीकॉम का भरने का आएगा वो मान के चलिए कि फरवरी के फर्स्ट वीक से आपको जो है एग्जामिनेशन फॉर्म देखने को मिल सकता है। मान के चलिए 6 फरवरी के बाद जो है या उसके आसपास आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आ सकता है। ये बीए बीएससी बीकॉम वाले के लिए मैं बता रहा हूँ। आइए आगे देखते हैं। तो अब देखिए, इस बार स्नातक प्रथम खंड की परीक्षा में अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि परंपरागत तरीके से 3 घंटे की परीक्षा होगी या 1.5 घंटे की, इस पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन सकी है। जैसा मैंने पहले भी बताया है और कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिस पर मैंने जानकारी दिया था कि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय स्तर पर होगा, यानी वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला था, जो जिसको लेकर संशय था, आपको ये जानकारी यहाँ से मिल रही होगी कि इस बार एमसीक्यू बेस्ड पेपर नहीं होगा, बल्कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो रिटन एग्ज़ाम ही कराया जाएगा। लेकिन रिटन एग्ज़ाम में केवल जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब वो ऐसा नहीं होगा, बल्कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, यानी 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका जो इस बार का परीक्षा पैटर्न होगा वो 3 घंटे का एग्ज़ाम कराया जाएगा या 1.5 घंटे का एग्ज़ाम कराया जाएगा। इस पर अभी अंतिम रूप से कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया है। जैसा कि आप लोग को पता है कि कोरोना की महामारी के कारण जो अभी तक पिछले साल एग्ज़ाम पैटर्न था विद्यापीठ का, वह 1.5 घंटे का कर दिया गया था, यानी एग्ज़ाम जो था वो 1.5 घंटे में लिया जा रहा था।
ठीक है, और प्रश्न पत्र को आधा कर दिया गया था। लेकिन इस बार परीक्षा पैटर्न जो होगा वो कैसा होगा, 1.5 घंटे का पेपर कराया जाएगा या 3 घंटे का कराया जाएगा, अभी इस पर अंतिम रूप से कुछ भी निर्णय नहीं आया है। लेकिन आप लोग जान रहे हैं कोरोना महामारी तो चल ही रहा है, इसी के कारण आपका स्कूल कॉलेज भी अभी तक बंद है। तो हो सकता है कि जो इस बार का एग्ज़ाम हो वो भी 1.5 घंटे का ही कराया जाए। अब आप लोग देख सकते हैं कि फरवरी में जो है परीक्षा समिति की फिर से बैठक होगी और उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि जो इस बार का एग्ज़ाम पैटर्न हो वो 1.5 घंटे का कराया जाए या 3 घंटे का। और जब यह तय हो जाएगा कि एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, एग्ज़ाम का टाइमिंग कितना होगा, उसी के आधार पर आपका प्रश्न पत्र भी तैयार किया जाएगा। इसी के कारण अभी तक आपका जो प्रश्न पत्र है वह भी तैयार नहीं किया जा रहा है और उसका जो प्रश्न पत्र का निर्माण करने की प्रक्रिया है वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। उसका कारण भी यही है। जैसे ही एक बार तय हो जाता है कि आपका परीक्षा 3 घंटे का होगा या 1.5 घंटे का, तो आपका जो प्रश्न पत्र है वो भी तैयार हो जाएगा और जल्द ही आपके एग्ज़ाम का डेट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। टाइम टेबल वगैरह सब कुछ आपके सामने आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी इस पर थोड़ा सा और जो है वक्त लगेगा। परीक्षा समिति की बैठक जो है फरवरी में होने वाली है और फरवरी बस एक दिन में फरवरी आ ही जाएगा। देखिए परीक्षा समिति की बैठक कब होती है और कब अंतिम रूप से निर्णय लिया जाता है। लेकिन इस वीडियो से जो आपको जानकारी मिली वो यही मिली कि इस बार का जो परीक्षा पैटर्न है वो MCQ नहीं होगा और MCQ केवल जो है आपका जो इन्वायरमेंट का पेपर है और राष्ट्र गौरव का पेपर है, केवल उसी पेपर में आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी सभी सब्जेक्ट में आपको रिटन एग्ज़ाम देना है, सब्जेक्टिव तरीके से आपको पेपर देना है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो से आपको कोई जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी उन तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।